हेलो गाइस, वेलकम टू द लर्निंग बार। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से बाहर जाने के फैसले के बाद तालिबान ने कुछ ही समय में देश की राजधानी काबुल पर कब्जा कर दिया है और कई और हिस्से में अपनी पकड़ जमा ली है। और देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी समेत देश के कई और नेता अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए हैं और अब तालिबान के कंट्रोल में पूरा अफगानिस्तान है। तो चलिए जानते हैं सरल भाषा में कि तालिबान आखिर है क्या और वो क्या चाहते हैं। तालिबान का इतिहास। पश्तो भाषा में तालिबान को छात्र कहा जाता है। तालिबान का निर्माण 1994 में अफगान शहर कंधार में हुआ था। ये सब तब हुआ जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था। उसी दौर में तालिबान का उभार हुआ। उस समय तालिबान के पास केवल 50 सपोर्टिंग मेंबर्स थे और आज अगर देखा जाए तो तालिबान के पास 85,000 मेंबर्स है, जो कि तालिबान की ताकत का अंदाज़ा कराते हैं। तालिबान अपना विस्तार चाहता था, इसलिए सितंबर 1995 में तालिबान ने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर दिया और ठीक एक साल बाद यानी सितंबर 1996 आते आते तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। और इसी तरह ठीक 1998 आते आते करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। सोवियत सरकार के जाने के बाद अफगानिस्तान के आम लोगों ने तालिबान का स्वीकार कर लिया था और उसी समय तालिबान ने सड़कों का निर्माण, भ्रष्टाचार, कारोबारों को प्रेरित और कई और सुविधाएं देने की वजह से तालिबानी लोकप्रिय भी हो चुके थे। मगर ऐसा क्या हुआ कि तालिबान का साम्राज्य रातों रात खत्म हो गया। तालिबान ने सज़ा देने के इस्लामी कानून लागू कर दिया। जो भी हत्या करेगा उसको फांसी देना और जो चोरी करेगा उन दोषियों को अंग भंग करने जैसी सजाएं लागू की। पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाला बुर्के का इस्तेमाल ज़रूरी कर दिया गया। तालिबान ने टेलीविज़न, संगीत और सिनेमा को पाबंदी लगा दी। लड़कियों का स्कूल बंद कर दिया। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में हुए आतंकवादी हमलों में लगभग 3,000 लोग मारे गए। अमेरिका ने अल कायदा और उसके नेता ओसामा बिन लादेन को हमले के लिए जिम्मेदार बताया और दूसरों अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने ओसामा बिन लादेन को सौंपने के लिए अफगानिस्तान पर दबाव डाला। और दूसरी तरफ तालिबान नेताओं ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को सौंपने के लिए इनकार कर दिया। 7 अक्टूबर 2001 अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और दिसंबर आते आते तालिबान का शासन खत्म हो गया और वहाँ एक नई अफगान सरकार स्थापित की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में घोषणा कर दी कि सभी अमेरिकी सैनिक 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान छोड़ देंगे। बाइडेन ने लोगों से वादा किया कि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं करेगा क्योंकि अफगानिस्तान की सेना इनकी रक्षा कर सकती है। लेकिन अब अफगानिस्तान में इसके ठीक विपरीत हो रहा है। सत्रह साल पुराने विवाद को सुलझाने के लिए
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और तालिबान के बीच 2019 में शांति वार्ता शुरू हुई और उस मीटिंग में ऐसा तय हुआ कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सभी सेना को वापस लेगा और नई सरकार को छोड़ने के लिए तैयार होगा। और इसी की वजह से आज यह स्थिति अफगानिस्तान में पैदा हुई है। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।